हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षिका व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ हम आ चुके हैं हल्दी सेरेमनी में, जो कि है डे 2 और सुबह सुबह ही थी। तो हम अराउंड 1 या 1:30 बजे, आई गेस 2 बजे के करीब यहाँ आ चुके थे। और यहाँ पे हल्दी सेरेमनी छत पे करवाया गया था और हवा देख सकते हो आप, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, जिससे सबके बाल, सबके कपड़े, सब कुछ सिर्फ उड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे इतना सुंदर डेकोरेशन है ना, ये देख के तो बस हवा और सारी चीज़ें पीछे ही रह गई। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेट किया गया था और उतनी सुंदर हमारी कनिका भी लग रही है, बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा खुश थी। और होता ही है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं शादी से पहले, हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सारी चीज़ें बहुत इन्जॉय करते हैं। साथ ही साथ अपना भी याद आ जाता है कि हमने भी ऐसा ही कुछ किया था और हमारी भी शादी में ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे मैं पंजाबी वेडिंग पहली बार अटेंड कर रही हूँ। अभी तक हमने कोई पंजाबी वेडिंग अटेंड नहीं की थी, तो ये थोड़ा सा न्यू था कि यहाँ पे कुछ गाते हैं। आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, लेकिन उसी से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो आंटी और सभी खड़े होके वो स्पीकर पे भी चल रहा था मंत्र टाइप का, और आंटी भी गा रहे थे और सभी के सभी उसके पीछे पीछे रिपीट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो हुआ। उसके बाद फिर आंटी अंकल ने कनिका को हल्दी लगा के हल्दी की रस्म शुरू की। और उसके बाद आंटी सबको ये शॉल शॉल नहीं है, वेलवेट का दुपट्टा है, और सबको ये दे रहे थे ताकि एक जो ड्रेस का है वो थीम कुछ ऐसा हो, या तो ये रिवाज होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी ने शॉल की तरह इसको ओढ़ लिया था क्योंकि ठंड भी लग रही थी, तो ये शॉल का काम भी कर रहा था। इवन मेरा जो ऊपर का टॉप था वो तो इतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि बैकलेस था, मुझे इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन शॉल लेने के बाद सारी ठंड गायब हो गई। तो धीरे धीरे सभी आ रहे थे। पहले तो रिकॉर्ड करने के चक्कर में होता है ना कि आप पहले नहीं लगा सकते। पहले मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की, फिर मैं गई कि चलो अब मैं लगा देती हूँ। एनी को फ़ोन दिया कि एनी रिकॉर्ड कर दो। एनी ने देखो कैसे रिकॉर्ड किया है, मेरा फेस ही काट दिया। यहाँ पे इसे हल्दी लगाई और इसने मुझे कहा कि मैंने पहले पूछा कि पूरे फेस पे लगा दूँ, तो शी सेड के मेरा फेस जल रहा है। तो मैंने कहा कि इसमें बेसन ही होना चाहिए था, हल्दी एक पिंच डाल देते क्योंकि दाने भी निकल सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। इन सारी चीज़ों से मुझे याद आ रहा था कि हमारे यहाँ हल्दी नहीं होती। जो हमारे यहाँ पे होता है उस तरीके से हल्दी शादी वाले दिन मॉर्निंग में लगाई जाती है, जिसे दहनई कहते हैं। बाकी मेरी मेहंदी और संगीत हुई थी, तो मुझे भी अपनी सारी चीज़ें याद आ रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, हमने बहुत इन्जॉय किया, फुली इन्जॉय। सबने जब हल्दी लगा दी तब ढोल स्टार्ट हुआ और लाउड स्पीकर चलना शुरू हुआ और हमने खूब डांस किया, बहुत मज़ा किया। यहाँ पे मैं भी डांस कर रही हूँ, आप सभी लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। और जो भी हैं वो सारी फ्रेंड्स हैं, कनिका की कॉलेज फ्रेंड हैं, मैं तो स्कूल फ्रेंड हूँ उसकी। हमारा कॉलेज दो सेम नहीं था। तो यहाँ पे है कनिका की सिस्टर्स हैं, कज़न सिस्टर्स, सिबलिंग हैं, साथ ही साथ स्कूल फ्रेंड है। कनिका की जो अपनी बहन है वो उसकी फ्रेंड्स हैं। तो सभी का ना ग्रुप एक एज ग्रुप टाइप का बन गया था। सभी ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और मम्मी, साथ ही साथ एनी, कुहू ने भी बहुत इन्जॉय किया। तीनों एक्चुअली साइड बैठ गए थे क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि कुहू ने रोना स्टार्ट कर दिया था। पता नहीं आज क्या हुआ था इसे। मेहंदी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, शायद हल्दी वाले दिन ज़्यादा गेस्ट को देख के थोड़ा सा रोना स्टार्ट कर दिया था इसने। तो मम्मी इसे संभाल रहे थे और मैं अपना फुली इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि कनिका की शादी थी भाई, तो इन्जॉय करना तो बनता है। बाकी सारी फ्रेंड्स एक एक करके फ़ोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो इसलिए मैं भी चली गई एक रील बनवाने, साथ ही साथ इसके साथ पर्सनली फ़ोटोज़ क्लिक करवाने। बिकॉज़ कैमरामैन था पर उससे कौन फ़ोटो लेता। फिर कनिका की शादी हो जाती, उसके बाद फिर इससे मैं कांटेक्ट करती और फिर पिक्स ले पाती। इससे बेटर मैंने कहा कि मेरी ही पिक हो जानी चाहिए अपने फ़ोन में। फिर हमने फिर से खूब सारा डांस किया और वारी वर्सी खटन ग्यासी करके होता है पंजाबियों में, एक एक करके सारे सबको रिश्तेदारों को बुलाते हैं।
बोल बोल के कुछ कुछ फ़करा होता है और उसके बाद तो यही हो रहा था। पहले मम्मी, पापा, बुआ, ताऊ, ताई, मासी सबको बुलाया गया और सबने एक-एक करके दुल्हन के साथ डांस किया। बहुत मज़ा आया और भी बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग नई देखने को मिली। जैसे हल्दी के बाद पंजाबियों में होता है कुछ ढोलकी करके होता है जिसमें नहीं ढोलकी नहीं, घड़ा घड़ौली होता है जिसमें घड़े से पानी भर के लाते हैं और नेक्स्ट डे दुल्हन शादी वाले दिन उसी से नहा के, और चूड़े वाली रस्म होती है जिसमें दूध में डूबा होता है चूड़ा और फिर दुल्हन को पहनाया जाता है। तो इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू देखने को मिली। और साथ ही साथ कनिका की बुआ बहुत स्वीट हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनसे भी मेरी जान पहचान हो गई। मम्मी तो स्वीट है ही कनिका की। कनिका के भाई से जान पहचान हुई बिकॉज़ जब हम फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, तो बंटू तो बहुत छोटा था, 5th या 6th में था। अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब कॉलेज में आ गया है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने फिर खाना पीना खाया और रिकॉर्ड में खाना पीना बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि कुहू के साथ ना खाना पीना हम ऐसे खाते हैं कि बस रस्म निभाने के लिए खा लो, क्योंकि उसको संभालना पड़ता है। उसको काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे मम्मी लेके बैठती हैं, फिर मैं खाती हूँ, फिर मैं लेके बैठती हूँ, फिर मम्मी खाती हैं, इसी तरीके से। और एनी भी गई थी हमारे साथ, हम लेके गए थे एनी को ताकि वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर सके। स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी एनी की, इसलिए साथ में ले लिया था। तो एनी ने भी बहुत एंजॉय किया और उसका ये था कि दीदी मैं भी चलो, मेरी ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी। तो हमने ले ही लिया था कि हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, 2 दिन में क्या ही हो जाता है। और हल्दी के बाद इसके बाद जो घड़ा घड़ौली हुई थी उसमें मैं नहीं गई थी नीचे, और हम चले गए थे अराउंड 6 बजे के करीब निकल गए थे बिकॉज़ शाम हो जाती तो कैब फैसिलिटी जो है ना वो बहुत ही दुखद है। इसलिए और घर आए, मौसा जी से मिले और यहाँ कुहू से मौसा जी मिल रहे हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।